बांग्लादेश हमारे हिंदुओं भाइयों को प्रताड़ित कर रहा है, मार रहा है, क्रूरता कर रहा है, तो फिर यहाँ पर उसका दूतावास होना जरूरी है क्या? उसको उखाड़ फेंक देना चाहिए, उसको उखाड़ फेंक देना चाहिए, आग लगा देनी चाहिए। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बांग्लादेश में हिंदू को जुल्म करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बांग्लादेश में हिंदू को जुल्म करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सावरकर जी ने कहा था हमें अंग्रेजों से डर नहीं है, हमें मुसलमानों से डर नहीं है, हमें ऐसे हिंदू गद्दारों से डर है जो खाली मुसलमान का खा के और हिंदुस्तान के साथ गद्दारी करते हैं। आज इन्होंने इस बात का संज्ञान बिल्कुल नहीं लिया। आज इनके दिल में आग नहीं लगी, आज इनके दिल में वहाँ जिंदा जला दिया गया किसी व्यक्ति को पेड़ से बांध के। ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये ना तो अपने हैं और ना ही ये भारतवर्ष के हैं। ये सिर्फ और सिर्फ रक्काप्रस्त लोग हैं। हमें फिर दोबारा से बांग्लादेश के ऊपर मिलिट्री एक्शन लेना चाहिए। हमारी प्रधानमंत्री से मांग है कि आप इस पे जल्द से जल्द एक्शन लें। अगर आप एक्शन सरकार नहीं लेती है तो हिंदू खुद बॉर्डर पे जाके अपना बलिदान देने को तैयार है, लेकिन बांग्लादेश को सबक सिखाएंगे। और कुछ गलती नहीं थी। टीपू चंद्र दास सिर्फ हिंदू था, इसलिए वो इस्लाम के कानून के मुताबिक काफिर है। और उसका जो कुरान है वो कहता है काफिर जो है धरती पे नहीं रहना चाहिए। बांग्लादेश में एक प्रकार का जिहाद चल रहा है। हिंदुओं को वहाँ हिंदू शून्य करना चाहते हैं। बांग्लादेश में 28% हिंदू था, केवल 7% हिंदू बचा है। अल्पसंख्यक हमारे यहाँ पे खुश हैं। जितनी आजादी अल्पसंख्यक को हमारे हिंदुस्तान में है, हमारे भारतवर्ष में इससे पहले ना कभी थी ना कभी रहेगी। हमारी माताएं और बहनों में और उनकी माताओं बहनों में बहुत आसमान जमीन का फर्क है। हिंदू जो है एकदम सहिष्णु है और हम लोग जो है ऐसा कभी करते भी है तो हमारे जो है लोग जो है उनको बचाव करने का प्रयास करते हैं। ओवैसी अपने धर्म का पक्का है, उसे मालूम है हमें हिंदुओं को तोड़ना है। हमारे हिंदुओं को तोड़ने के लिए जाति प्रथा को बढ़ाते चलो। मीम और भीम एक कर दो। मीम और भीम देश की आजादी 1947 में भी एक हुए थे। हिंदू जाग जाना चाहिए और ये हिंदू जागने का प्रमाण है। यहाँ पर उनको बताने आए हम लोग, या तो जो भी आप हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। ये राहुल गांधी जो है ना, ये राहुल गांधी सबसे देश का विनाशकारी आदमी है। ये राहुल गांधी जो है देश में सबसे घातक है, वो विनाशकारी है। जब मोदी बांग्लादेश को सबक सिखाएगा, जब मोदी पाकिस्तान को सबक सिखाएगा, मोदी ने अभी तुर्की को तो सबक सिखा दिया, उसकी औकात उसे याद दिला दी। अब तुर्की फालतू नहीं बोल रहा है, अब तुर्की उस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रहा है जैसी वो करता आया था। बांग्लादेश आजाद हुआ था उस टाइम भी इन गद्दारों का, इन बंगालियों का माहौल रहा था। उन्होंने मुसलमानों की महिलाओं को भी, हिंदुओं की महिलाओं का भी खूब बलात्कार किया, जब जाके वहाँ पे मिलिट्री भेजी थी। जिस तरीके से हिंदू पे अत्याचार जो है बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है, नरसंहार हो रहा है, बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, क्या कहेंगे? जो बांग्लादेश में अत्याचार और जिस तरह हिंदुओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, वो बलात्कार और जो इस प्रकार के वहाँ षड्यंत्रकारी चल रहे हैं, इससे सीधा लगता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति बिल्कुल किसी प्रकार का कोई आपस में मिलने जुलने का काम नहीं है। एक प्रकार का जिहाद है बांग्लादेश में, एक अंदर प्रकार का जिहाद चल रहा है जो कि हिंदुओं को वहाँ हिंदू शून्य करना चाहते हैं। बांग्लादेश में 28% हिंदू था, केवल 7% हिंदू बचा है। हिंदुओं की जमीन जायदाद हड़पी जा रही है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, निर्दोष हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं। क्या ये इस्लाम है? इस्लाम के नाम पे बड़े बड़े ठेकेदार ये बोलते हैं कि हमारा जो है धर्म जो है एक शांति का प्रतीक है, लेकिन जहाँ भी इस्लामिक संख्या बढ़ जाती है वहाँ हमेशा हिंसा होती है। और चाहे हिंदू हो, यहूदी हो या कोई दूसरी कौम हो, उसके साथ ये अन्याय अत्याचार करते हैं। अच्छा भाई साहब, ये बॉलीवुड गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग, तीन खान की लॉबी, ओवैसी, मदनी, रशीदी, और आप नाम सुना होगा आपने, स्वरा भास्कर, ये चुप क्यों है? चुप होने का कारण सबसे पहला ये है, सावरकर जी ने कहा था हमें अंग्रेजों से डर नहीं है, हमें मुसलमानों से डर नहीं है, हमें ऐसे हिंदू गद्दारों से डर है जो खाली मुसलमान का खा के और हिंदुस्तान के साथ गद्दारी करते हैं। हिंदुस्तान के खिलाफ बाहर से जो पैसा आता है उसका प्रयोग ये हिंदुस्तान को तोड़ने में कर रहे हैं। वरना ये जितने भी एक्टर हैं, जितने भी अपने को सेकुलर बोलते हुए हैं, एक हिंदुओं के मरने पर मुंह से आवाज नहीं निकलती, मुंह उनके चुप हो जाते हैं। कारण खाली ये है कि हमारा हिंदू जाग नहीं रहा ढंग से। जिस हिंदू ढंग से जाग जाएगा, ये सेकुलर अपने भाग जाएंगे और किसी हिंदू का नुकसान नहीं होगा। ये फिलिस्तीन के लिए प्यार जाग जाता है, प्यार उमड़ जाता है। दिल्ली के जंतर मंतर पे फिलिस्तीन के हित में प्रोटेस्ट होता है, लेकिन वो प्रोटेस्ट बांग्लादेश के विरोध में ये लोग क्यों नहीं करते हैं? तीन खान की लॉबी चुप बैठी है, टुकड़े टुकड़े गैंग चुप बैठा है, दीपिका पादुकोण जो जेएनयू में गई थी वो चुप बैठी है। आज आपको पता चला है, जब से हमारी मीडिया सक्रिय हुई है, सबको पता चल गया है
कि हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए बाहर से फंड आता है। फिलिस्तीन के समर्थन में वही लोग हैं जिनके अब्बू मुसलमान हैं, जो अपने माँ बाप के सगे नहीं है, वो हिंदुस्तान के सगे नहीं है। फिलिस्तीन को तो जय बोल सकते हैं, हिंदुस्तान में जय नहीं बोल सकते। तो ऐसे आदमियों के चरित्र पे शंका होनी निश्चित है। ऐसे आदमियों पे चरित्र पे भी शंका होती है, कहें तो गलत बोलना पड़ेगा। उनके खानदान पे भी होती है कि वो किस खानदान से हैं। असदुद्दीन ओवैसी पे क्या बोलेंगे, जो संसद में जय भीम, जय मीम, जय फिलिस्तीन के नारे लगाते हैं, लेकिन वंदे मातरम, भारत माता की जय और बांग्लादेश के विरोध में बोलने में उनकी जुबान टूट जाती है। देखिए, ओवैसी अपने धर्म का पक्का है, उसे मालूम है हमें हिंदुओं को तोड़ना है। हमारे हिंदुओं को तोड़ने के लिए जाति प्रथा को बढ़ाते चलो, मीम और भीम एक कर दो। मीम और भीम देश की आज़ादी 1947 में भी एक हुए थे। मंडल जी गए थे पाकिस्तान, उनके बच्चों के साथ, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार करके उनको लात मार के भगा दिया था। ये जानते हैं कि हमारा जाति में बढ़ाओ और हिंदुओं को तोड़ो, उसका फायदा ये कुछ लोग उठाते हैं, जिसका हिंदू समाज को नुकसान होता है। हिंदू समाज को जाति से ऊपर उठ के अपने हिंदुओं को एक करना चाहिए। ये ओवैसी हुए या जो दूसरे भी दोगले लोग हैं, वो अपने औकात पे अपना आप आ जाएगा, जिस दिन एक हो जाएगा। आप बताइए कि भाजपा जो केंद्र में बैठी है उसको सुपर पावर गवर्नमेंट कहा जाता है। आपका ऐसा नहीं लगता अगर सुपर पावर गवर्नमेंट है तो अब तक भाजपा पार्टी को केंद्र सरकार को मिलिट्री द्वारा हस्तक्षेप बांग्लादेश में कर देना चाहिए था? बिल्कुल, इससे हम बिल्कुल सहमत हैं और मांग करते हैं प्रधानमंत्री जी से कि आपको मिलिट्री एक्शन लेना पड़ेगा। जब देश बांग्लादेश आज़ाद हुआ था उस टाइम भी इन गद्दारों का, इन बंगालियों का माहौल रहा था। उन्होंने मुसलमानों की महिलाओं को भी, हिंदुओं की महिलाओं का भी खूब बलात्कार किया, जब जाके वहाँ पे मिलिट्री भेजी थी। हमें फिर दोबारा से बांग्लादेश के ऊपर मिलिट्री एक्शन लेना चाहिए। हमारी प्रधानमंत्री से मांग है कि आप इस पे जल्द से जल्द एक्शन लें। अगर आप एक्शन सरकार नहीं लेती है तो हिंदू खुद बॉर्डर पे जाके अपना बलिदान देने को तैयार है, लेकिन बांग्लादेश को सबक सिखाएंगे। केरला स्टोरी, कश्मीर फाइल, बंगाल फाइल, तब विपक्षियों ने और काफी लोगों ने इसको प्रोपेगेंडा बताया था, लेकिन वैसा ही कुछ ना कुछ नजारा में बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है। तो अब आप उसमें क्या कहेंगे? देखिए, जो सच्चाई है वो सामने आती है। कश्मीर के टाइम पे भी बहुत हिंदुओं को जगाया गया था कि आपके साथ ऐसा होगा, लेकिन हमारे को सेकुलर की घुट्टी, एक महात्मा पैदा हुआ था, उसने सेकुलर की घुट्टी ऐसी पिला दी हम लोगों को कि हमारे खून में सेकुलर भरा हुआ है। जब तक हम वो सेकुलर को नहीं निकालेंगे और हिंदुओं को एक नहीं करेंगे, सच्चाई जो सामने है उसको नहीं दिखाएंगे, जब तक हिंदुओं का उद्धार होने वाला नहीं है। चलिए और लोगों से बात करते हैं। आप टीआरपी के लिए आए हैं यहाँ पे, जो हिंदू युवाओं का बात आप नहीं सुन रहे हैं। हिंदू युवा के प्राइवेट पार्ट पे मारा जा रहा है, आप लोग देख रहे हैं। और जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम जी। जी ने कहा था अगर धर्म पे बात आ जाए तो शस्त्र उठा लेने चाहिए। अब जब धर्म पे बात आ गई है, धर्म के नाम पे दीपू चंद्र दास को जिंदा जलाया गया, धर्म के नाम पे बांग्लादेश या पश्चिम बंगाल में बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, धर्म के नाम पे कश्मीरी पंडितों को उनके घर से निकाला गया, उसके ऊपर क्या कहेंगे? पहलगाम में धर्म पूछ के मारा गया। तो क्या आपको समय नहीं लगता कि हिंदू को जाग जाना चाहिए? बिल्कुल, आज आवश्यकता है, हिंदू जाग जाना चाहिए। और ये हिंदू जागने का प्रमाण है। यहाँ पर उनको बताने आए हम लोग कि या तो जो भी आप हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, गरीबों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, और जो पत्रकारों के ऊपर, साहूकारों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, उनको तुरंत बंद किया जाए, अन्यथा उसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। भाई क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? मेरा नाम आदित्य आनंद हुआ। आदित्य आनंद दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। अभी जो है मेरा एक अभी यहाँ पे है कि हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट करने आए हैं। प्रोटेस्ट जब कर रहे थे, हम क्रॉस करने का प्रयास कर रहे थे, तो इस क्रम में यहाँ पे जितने प्रशासन है सभी लोग हमको समझा रहे थे कि बाबू क्रॉस मत करो, ठीक है। लेकिन इसमें 3-4 जो हिंदू युवाओं के प्राइवेट पार्ट पर बार बार लाठी से प्रहार कर रहे हैं, ताकि वो बांग्लादेश में भी जिहाद फैलाते हैं, भारत के कोने में भी जिहाद फैलाते हैं, और यहाँ पे भी हिंदू युवाओं के प्राइवेट पार्ट पे प्रहार करके यहाँ की बुराई कर रहा है। ये राहुल गांधी जो है ना, ये राहुल गांधी सबसे मतलब देश का विनाशकारी आदमी है। ये राहुल गांधी जो है देश में सबसे घातक है, वो विनाशकारी है। भाई साहब आपने बोला, देखिए उकसा रहा है। और हम क्या, ठीक है। और फिर दूसरी बात, यहाँ दिल्ली में जब बांग्लादेश हमारे हिंदुओं भाइयों को प्रताड़ित कर रहा है, मार रहा है, क्रूरता कर रहा है, तो फिर यहाँ पर उसका दूतावास होना जरूरी है क्या? उसको उखाड़ फेंक देना चाहिए, उसको उखाड़ फेंक देना चाहिए, आग लगा देनी चाहिए। भाई साहब मुझे ये बताइए, आज जब युवा
भारत का हिंदू रोड पे उतरा है अपने हक के लिए, अपने धर्म के लिए, तो प्रशासन द्वारा बैरिकेडिंग करी जा रही है, रोका जा रहा है। पिछले एक बैरिकेडिंग तोड़ दी गई है, यहाँ बैरिकेडिंग तोड़ दी गई है, उसके आगे बस लगाई गई है ताकि बांग्लादेश एम्बेसी में जो हिंदू है ना घुस सके। तो आपको लगता नहीं कि प्रशासन कहीं ना कहीं साथ नहीं दे रहा? प्रशासन कहीं ना कहीं साथ नहीं दे रही है हमारी, और जो है प्रशासन में जो वो हिंदू युवाओं को यहाँ पे भी टारगेट कर रहे हैं, वो जो है हिंदू युवाओं के प्राइवेट पार्ट पर। अभी जब इस बात को मैं अन्य चैनल पे बोलने का बात कहा तो वो लोग जो है वो साफ इंटरव्यू लेने के लिए मना कर दिए। आप तो इंटरव्यू ले भी रही है, आप एहसान कर रही है हिंदू समाज पे, लेकिन तो हम तो देख रहे हैं यहाँ पे जितने बड़े बड़े चैनल हैं सब टीआरपी के लिए आए हैं कि भीड़ दिखाइए, टीआरपी पाइए, और जो यहाँ पर हिंदू युवाओं का बात नहीं सुना जाता है। अभी हमारे 4-5 भाई को मेरे आंखों के सामने में प्राइवेट पार्ट पर 3-4 हैं, दाढ़ी में हैं, और उनका नाम भी मैंने पढ़ा है, वो लोग जो है प्राइवेट पार्ट पे मार रहे हैं, मुझे भी मारा गया है। आप मुझे ये बताइए, दीपू चंद्र दास की क्या गलती थी कि वो बांग्लादेश में रहता था और हिंदू था? चंद्र दास की सिर्फ एक गलती थी, वो हिंदू था, और कुछ गलती नहीं थी। दीपू चंद्र दास सिर्फ हिंदू था, इसलिए वो इस्लाम के कानून के मुताबिक काफिर है, और उसका जो कुरान है वो कहता है कि काफिर जो है धरती पे नहीं रहना चाहिए। आज के समय में क्या हिंदू होना गुनाह है? एकदम हिंदू होना काफिर, मतलब कुरान की नज़र में गुनाह है, कुरान की नज़र में गुनाह है। ये तो भाईचारे की बात करी जाती है, क्या ये है? ये तो भारत में भाईचारे की बात करेंगे क्योंकि अभी आबादी कम है, लेकिन जो है अन्य जगह जहाँ पे हमारी आबादी कम है वहाँ हमें बेसुध किया जा रहा है। मुझे बताइए, यहाँ भारत में मुसलमानों की आबादी कम है, लेकिन क्या कभी भी आपको ऐसा कुछ घटनाक्रम या ऐसी फिल्म देखने को मिली है जमीनी स्तर पे जहाँ पे हिंदू ने एक मुसलमान के साथ या मुसलमानों के ग्रुप के साथ ऐसा कुछ करा हो? अगर हमारी माताएं और बहनों में और उनकी माताओं बहनों में बहुत आसमान जमीन का फर्क है। हिंदू जो है एकदम सहिष्णु है, और हम लोग जो है ऐसा कभी करते भी है तो हमारे जो है लोग जो है उनको बचाव करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसमें उनकी माताएं बहनें सभी वीडियो बनाती है। कल हमारी 2 बहनों को वहाँ पे रोका गया बांग्लादेश में, और उनको कहा गया कि बुर्का पहनो, और उनके साथ गलत इशारा किया गया। अंकल मुझे ये बताइए कि पश्चिम बंगाल की स्थिति जो है बहुत ही बदतर हो रही है। कुछ महीने पहले हमने मुर्शिदाबाद, 24 परगना, मालदा, संदेशखाली जैसी स्थिति पश्चिम बंगाल में देखी थी। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई है, उसको कैसे देखते हैं? ये जो भी हो रहा है बांग्लादेश के अंदर, ये बहुत, हाँ, पश्चिम बंगाल के अंदर ये जो है, ये ममता जी जो है वो मतलब हिंदुओं के साथ नहीं है, वो मुसलमानों के साथ हैं और मुसलमानों की सपोर्ट कर रही हैं। और ये जो नींव रखी गई है तो ये तो वहाँ जो है पश्चिम बंगाल का एक टुकड़ा अलग करने की उनकी प्लानिंग है। मुसलमान जो है देश बनाना चाहती हैं। आप बाबरी मस्जिद का विरोध करते हैं? हाँ, हम तो घोर विरोधी हैं, हम सनातनी हैं, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। बट जो है अगर उसी मस्जिद का नाम APJ अब्दुल कलाम, वीर अब्दुल हमीद, सोफिया कुरैशी रखा गया होता तो आप साथ होते? नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे हम। नहीं, अगर APJ अब्दुल कलाम मस्जिद का नाम रखा गया, मस्जिद का नाम ठीक है, APJ अब्दुल कलाम, वो हमारे सम्मानित राष्ट्रपति रहे हैं, उनका हमने पूरे, बनी गई होती तो आप साथ देते? हाँ बिल्कुल जी। देश में नरसंहार हो रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, और अभी भी जो भारत का मुस्लिम है, या हम बोले कि जो बॉलीवुड गैंग है वो चुप है, टुकड़े टुकड़े गैंग चुप है। ये लोग चुप क्यों है? ओवैसी चुप है, मदनी चुप है। देखिए, जिनकी आपने बात करी, ओवैसी, मदनी, ये लोग अंदर बैठे हुए वाइट कॉलर आतंकवादी हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से आज हिंदुस्तान को बता देना चाहता हूं, आज इन्होंने इस बात का संज्ञान बिल्कुल नहीं लिया। आज इनके दिल में आग नहीं लगी, आज इनके दिल में वहाँ जिंदा जला दिया गया किसी व्यक्ति को पेड़ से बांध के। ये नहीं है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि ये ना तो अपने हैं और ना ही ये भारतवर्ष के हैं। ये सिर्फ और सिर्फ फिरक्काप्रस्त लोग हैं जो मदनी जैसे लोगों का साथ देते हैं, जो पाकिस्तान की सोसाइटी ISI का साथ देते हैं। यहाँ रह के ये जरूर हिंदुस्तान के पक्ष में कुछ तो कह देंगे, लेकिन इनके मुंह से जहर निकलेगा, जहर निकलेगा और जहर निकलेगा। आज राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी बांग्लादेश के खिलाफ क्यों नहीं बोल रही है? और आज ये राहुल गांधी सड़कों पे हमें क्यों नहीं नजर आ रहा है? ओवैसी हमें क्यों नहीं नजर आ रहे हैं? इसका सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी अगर यदि आज आके विरोध करेगा तो कहीं ना कहीं वो मुस्लिम कम्युनिटी का विरोध कर रहा है। उसको ये नहीं दिखता, वो विदेशों में जाके भारत की अभद्रता के साथ में निंदा करता है। वो एक ऐसा पप्पू है जिसके पास अकल ही नहीं है, और जिसने जो उसको लिख के दे दिया वो पप्पू सिर्फ और सिर्फ वैसा बोलता है। आज 60 वर्ष पूर्व ये गवर्नमेंट ने राज करा,
इन्होंने क्या दिया भारतवर्ष को? कुछ नहीं दिया। जो दिया इन्होंने केवल और केवल मूर्ख बनाया। आज मोदी गवर्नमेंट ने अल्पसंख्यकों को जो दिया है वो अपने आप में अतुलनीय है, अपने आप में सराहनीय है। आज मोदी को इतनी मुस्लिम कंट्रियों ने अपना उच्चस्त अवार्ड दिया है। वो क्यों दिया है? किस लिए दिया है? कि हम यहाँ माइनॉरिटी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अल्पसंख्यक हमारे यहाँ पे खुश हैं। जितनी आज़ादी अल्पसंख्यक को हमारे हिंदुस्तान में है, हमारे भारतवर्ष में इससे पहले ना कभी थी ना कभी रहेगी। केरला स्टोरी, कश्मीर फाइल्स और दी बंगाल स्टोरी, ये मूवी जब रिलीज होने को आई थी तो इनके ऊपर बैन लगा दिया गया था और पश्चिम बंगाल में बंगाल स्टोरी पे बैन लगा दिया गया था ममता बनर्जी द्वारा। और आज ममता बनर्जी बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए पश्चिम बंगाल में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, पश्चिम बंगाल में हिंदू पलायन कर रहा है और ममता बनर्जी कुछ नहीं कर रही है। ममता दीदी क्या कहेगी? वो खुद मुस्लिम है, वो खुद मुस्लिम है, वो क्यों बोलेगी? वो तो सिर्फ राज करने के पीछे एक छोटी सी लालच उसके दिमाग में कि गद्दी मेरे पास रहे। और उसने क्या नहीं किया बंगाल के अंदर, उसने क्या नहीं किया सबके सामने है। और रही बात यह कि बांग्लादेश में हिंदुओं का होता कत्ल देख, आज वो अंदर ही अंदर खुश है। कभी भी वो इस बात की हामी नहीं भरेगी कि वो हिंदुओं का साथ दे तो क्योंकि उसका वोट बैंक खिसक जाएगा। और ममता दीदी, मैं तो तेरे को एक सलाह दूंगा कि तेरी गद्दी जाने वाली है, मोदी आने वाला है, एक बार फिर भाजपा सरकार वहाँ पे राज करेगी। क्योंकि तुम्हारी कथनी और करनी दोनों में अंतर है, और जिस व्यक्ति की कथनी और करनी में अंतर होता है वो व्यक्ति नरक तुल्य होता है, नरकगामी होता है। और आपने ममता दीदी अपना नरक में जाने का मार्ग प्रशस्त कर लिया है। हमारे भारत ने बांग्लादेश को स्वाधीनता दी और आज वही बांग्लादेश हमारे हिंदुओं को बर्बरता से मार रहा है। हमारी जो केंद्र में सरकार बैठी है उसको सुपर पावर सरकार कहा जाता है। तो मोदी सरकार, केंद्र सरकार मिलिट्री के साथ हस्तक्षेप क्यों नहीं करती बांग्लादेश में? बहुत जल्द ऐसा होने वाला है। मैंने ग्रह नक्षत्रों का अच्छा गणक हूँ मैं, उनके अनुसार जो मैंने गणना की है अब वो समय आ रहा है और ज़्यादा नहीं, हमारे पास 15 से 20 दिन हैं इस स्थिति में कि जब मोदी बांग्लादेश को सबक सिखाएगा, जब मोदी पाकिस्तान को सबक सिखाएगा। मोदी ने अभी तुर्की को तो सबक सिखा दिया, उसकी औकात उसे याद दिला दी है। अब तुर्की फालतू नहीं बोल रहा है, अब तुर्की उस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रहा है जैसी वो करता आया था। अब हिंदू जाग चुका है, हिंदू युवा जाग चुका है और लगातार हिंदू आवाज़ उठाता रहेगा अगर जब तक हिंदू का नरसंहार होता रहेगा। हिंदू जागा हुआ है, जागा हुआ था, जागा हुआ रहेगा। सिर्फ और सिर्फ हिंदू के अंदर सहिष्णुता है, मानवता है। पहले अटैक करने की उसकी आदत नहीं है, भाईचारा वो निभाने वाला है। आज इसी कमजोरी का फ़ायदा उठा के बांग्लादेश में जो हो रहा है और पाकिस्तान में जो हो रहा है अभी आगे नहीं होगा, बिल्कुल नहीं सहेगा और सहना भी नहीं चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया।